क्योंकि इस तरह के फ्रॉड आजकल हो रहे हैं। मेरे बच्चे ने मोबाइल में ऐसे ही एक लिंक आया और उसने ऐसे कर दिया, मेरे करीब 63,000 रुपीज़ निकल गए। एक्चुअली पार्सल आपका होल्ड हो गया है, तो उसने एक तरह से डर मेरे अंदर कायम करने की कोशिश की कि जो है मतलब कि आपका पार्सल कैंसिल हो जाएगा। व्हाट्सअप कॉलिंग जब उसने किया तो मैंने रिसीव किया। उससे पहले उसने क्या काम किया, उस प्ले स्टोर को उसने डिसेबल मारा दिया, तो उसने फाइल भेजी फटाक से। काफ़ी खतरनाक होते हैं, जिससे आपके पूरे के पूरे मेहनत की कमाई एक ही बार में चली जाती है। हेलो फ्रेंड्स, तो स्कैम एक ऐसी कॉमन चीज़ हो गई इस डिजिटल दुनिया में कि भाई जहाँ देखो वहाँ फ्रॉड चालू है और इससे आपका वेल्थ क्रिएशन का चांस जो है वो घटता जाता है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक सीरीज़ चालू करने के बारे में सोचा है, जहाँ हम रियल लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को इन्वाइट करने वाला है जिनके साथ फ्रॉड हुआ है या होते होते रह गया है, ताकि उससे हमें भी सीखने मिले और आपको भी सीखने मिले। सो लेट्स वेलकम वन ऑफ आवर स्टूडेंट, विवेक जी। हेलो। सबसे पहले धन्यवाद। और मैं एक चीज़ डेफिनेटली विवेक जी के बारे में कहना चाहूँगा। विवेक जी तो खुद आए हैं एंड वो अपनी बिटिया को भी साथ में लेकर के आए हैं आज। एंड दिस इज़ गुड कि उनका फेस नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम फेस रिवील नहीं करेंगे। सो विवेक जी, लगभग आप 6 महीने से साथ में जुड़े हुए हैं। हाँ जी सर। करेक्ट। और इसी जर्नी के बीच में हमें एक थॉट आया था कि क्या हम अपने आने वाले स्टूडेंट्स को, सारे स्टूडेंट्स को फ्रॉड से बचा सकते हैं। उसी थॉट को ध्यान में रखते हुए हमने ये सीरीज़ चालू करने के बारे में सोचा। और जब मैं अभी दिल्ली आया हूँ इस पर्पज़ के लिए, और हमने जब विवेक जी से पूछा तो विवेक जी ने एक्सेप्ट भी किया एंड ही सेड कि यस, मैं अपनी जर्नी डेफिनेटली शेयर करना चाहूँगा। बाय द वे मैं बता दूँ, ये जर्नी मुझे भी अभी तक नहीं पता है, सब कुछ यहाँ पे अभी लाइव एक्सप्लोर होने वाला है। आपने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी मेरे को, जिसकी वजह से मैं आम लोगों के पास भी जो है ये अपने साथ हुए जो है इस तरह के स्कैम्स जो आजकल चल रहे हैं इंटरनेट के वर्ड्स में, ठीक है, जिससे हर तीसरा इंसान जो है उसको शिकार हो जा रहा है। तो मेरी ये मतलब आपके लिए थैंक यू है कि सर आपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को अवेयर करने के लिए मेरे को ये मौका दिया। अच्छा, मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या फ्रॉड हो गया था या होते होते रह गया, या थोड़ा लॉस हुआ और बड़े से बच गए? देखिए सर, वैसे तो नॉलेज तो मुझे है इन सब चीज़ों की, और इंटरनेट्स वगैरह पे भी लोग अवेयर कर रहे हैं और मैसेज भी आ रहे हैं हमारे पास कि आप ऑनलाइन फ्रॉड्स में कोई भी मैसेज क्लिक ना करो, ये ना करो, वो ना करो। लेकिन मैं मतलब कि ये फ्रॉड मतलब जानते हुए भी मेरे साथ होते होते बस रह गया। तो क्या हुआ, कब हुआ, और जरा विस्तार से बताइए। कब, मतलब पहला एंट्री कैसा हुआ और क्या इंसिडेंट था, ये कब का इंसिडेंट? एक्चुअली आई एम ए कंप्यूटर इंजीनियर, और कंप्यूटर इंजीनियर के साथ ऐसा अगर हो तो फिर ये इससे बड़ा जोक और कुछ नहीं हो सकता है ना। तो मैं जो है मैंने एक लैपटॉप में जस्ट कनेक्टर खरीदने के लिए एक ऑनलाइन जो है परचेज करने के लिए देखा मैंने। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने जो है ऑनलाइन साइट से जो है उसको विजिट किया, ठीक है। तो एक्चुअली कनेक्टर, आप बेसिकली आप एक कनेक्टर खरीदना चाहते थे? कनेक्टर, जस्ट लैन को कनेक्ट करने के लिए। मेरे लैपटॉप में पोर्ट नहीं था लैन को कनेक्ट करने के लिए। हाँ। तो उसके लिए एक कनेक्टर आता है। हाँ। तो उस कनेक्टर के लिए फिर मैंने जो है ऑनलाइन उसको परचेज करने के लिए तो आपने कोई ऐसी अमेजोन फ्लिपकार्ट टाइप की वेबसाइट थी? एक्चुअली पहले तो मैंने अमेजन फ्लिपकार्ट पे जनरल एक आदमी के सेंस में ये होता है कि वो जहाँ से ज़्यादा सस्ती जो है चीज़ें मिले उसको जो है प्रेफर करता है उस वेबसाइट पे जाके, ठीक है। मैं खुद कंपेयर करता हूँ। मैं भी उस चीज़ों में आ गया, ठीक है। तो मेरे एक फ्रेंड थे, तो मैंने एक्चुअली वो कंप्यूटर हार्डवेयर के ही थे, तो मैंने उनसे बात की कि सर ऐसी ऐसी बात है और हमको एक कनेक्टर की ज़रूरत है, तो आप अपने हिसाब से अब कोई मतलब बता दो डिवाइस वगैरह इंटरनेट से सर्च करके, या आप खुद अवेलेबल करा सकते हो तो करा दो। तो कहे देखो मेरे पास तो इतना टाइम है नहीं जैसे मैं जो है आपको प्रोवाइड करा पाऊँ, मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो। और ये आपने किसी लोकल पर्सन से पूछा? वो मेरे जानकार ही थे, जानकार थे, है। तो एक्चुअली पहले भी मैंने उनसे सर्विस वगैरह करा रखी थी अपने लैपटॉप्स की। तो उन्होंने बोला, तो मैं एक्चुअली जब क्योंकि मैं उनको जानता था, तो उन्होंने जो भी दिया मेरे को तो मैं वो सही लगेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो उन्होंने एक लिंक मेरे को दे दिया, ठीक है। तो मैंने उस वेबसाइट्स पे जो है विजिट किया, ठीक है। उन्होंने भी गूगल से ही सर्च किया था, ठीक है। तो गूगल से उनके पास वो लिंक आया। अच्छा, बेसिकली उन्होंने आपके हेल्प के लिए खुद गूगल किए, जो सामने ऊपर आया वो उन्होंने आपको दे दिया, ठीक है। तो मैंने उस वेबसाइट पे क्लिक किया, ठीक है। मेरे को मतलब कि एक चीपेस्ट प्राइस में वो अवेलेबल दिखा, ठीक है। मैंने फटाक से उसको पहले क्लिक कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि ये जो है
जेन्युइन साइट नहीं लग रही थी मेरे को, लेकिन हमने कहा कि चलो कैश ऑन डिलीवरी करेंगे, जब तक हमारे पास सामान आ नहीं जाता तब तक हमारे पैसे तो जाने नहीं है। सही बात है। बाकी रहा एड्रेस की बात, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्लिक करके उसको जो है बुक करना। लेकिन अब क्या हुआ कि वो जो है लास्ट में जब पेमेंट की बात आई तो वहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी उस वेबसाइट पे था ही नहीं अवेलेबल। तो जब अवेलेबल नहीं था तो हमने कहा कि अब कैसे होगा, और चूंकि मेरे पास टाइम नहीं था और उनके पास भी टाइम नहीं था, तो मेरे पास एक यही ऑप्शन बना कि ऐसा काम करते हैं। मैंने उसका प्राइस 100-150 रुपए से ज़्यादा नहीं था वो अमाउंट। तो मुझे लगा कि अगर ये 100-150 रुपए जो है मतलब कि खराब भी हो गए या नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चांस ले लेते हैं हम, ठीक है। तो मैंने वो बुक कर दिया और वो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू मैंने उसको कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने बुक करके जो है, ठीक है, उसका स्टेटस वगैरह मैं लगातार 2-3 दिन तक मैंने उसको चेक किया, ठीक है। उसमें वो दिखा भी रहा था कि जैसे ये ऑन द वे या इस तरह से, ठीक है। 3 से 4 दिन हो गए वो, तो 3 से 4 दिन तक जब वो पार्सल ये हुआ कि मेरे नियरेस्ट लोकेशन तक आ गया है, लेकिन वो डिलीवर नहीं हो पाया अभी तक मेरे पास। अच्छा। तो मैंने जो है की वेबसाइट्स पे जाके चेक किया, तो वहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का एक कॉलम हो, कस्टमर केयर का नंबर तो मुझे दिखा नहीं, तो कॉन्टेक्ट अस का मिला। तो उसकी 2-3 ब्रांचेज यहाँ पे थी दिल्ली में, झंडे वाला वगैरह आसपास और भी 2-3 जगहों पर थी। तो मैंने वहाँ से एक नंबर निकाला, ठीक है। वो नंबर जस्ट मोबाइल नंबर था, कोई ऐसा 011 समथिंग कुछ कस्टमर केयर का नंबर नहीं दिखा। सर जब आपने उस पे फोन घुमाया तो फिर क्या मिला सरप्राइज? मैंने फोन मिलाया तो वो फोन बिजी बता रहा था। तो मुझे लगा कि मैंने कट कर दिया फोन, कि हो सकता है कस्टमर केयर कहीं बिजी हो। मुझे लगा कि कस्टमर केयर का नंबर हो, क्योंकि जनरल लोग ऐसे रखते भी हैं लोकल साइट्स पे, ठीक है। तो मैंने उसको बंद कर दिया। तो थोड़ी देर के बाद जो है मेरे को जस्ट विदिन 5 मिनट्स के अंदर मेरे को उसी नंबर से फ़ोन आया, ठीक है। तो मुझे लगा कि भाई कस्टमर केयर ने फ़ोन किया है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है। हमने कहा कि आप कहाँ से बोल रहे हो। उन्होंने कहा हमने यहाँ से बोल रहे हो, इस वेबसाइट से बोल रहे हैं, ठीक है। हमने कहा अच्छी बात है। तो वो बोले कि आप जो है मैंने फ़ोन किया था। हमने कहा हाँ मैंने फ़ोन किया था। एक्चुअली मेरी एक क्वेरी थी, मेरी क्वेरी ये थी कि मैंने एक पार्सल बुक किया था, वो आया नहीं अभी तक मेरे एड्रेस पे। तो कहे अच्छा ठीक है सर, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। तो हमने कहा, तो उन्होंने कहा कि आप कंसाइनमेंट नंबर आप बताओ मेरे को। तो मैंने कंसाइनमेंट नंबर, मेरे पास नोट था, मैंने कंसाइनमेंट नंबर निकाला और उनको कन्वे किया। कन्वे करने के बाद उन्होंने कहा सर आप जस्ट होल्ड करो, मैं इसको चेक कर रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने बाकायदे जैसे प्रोसेस होते हैं उन्होंने होल्ड कराया, ठीक है। पूरा एकदम मेरे को मतलब कहीं से ऐसा लगा नहीं कि ये कुछ ऐसा होने जा रहा है, ठीक है। तब तक आप एकदम क्लियर है कि सब बढ़िया तो चल रहा है, ऑर्डर किया, पैसा दिया, अब आना है। तो मैंने जो है होल्ड किया। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि सर मैंने आपकी चेक कर लिया है स्टेटस, और वो जो है एक्चुअली पार्सल आपका होल्ड हो गया है। हमने कहा होल्ड हो गया है, क्यों होल्ड हो गया, क्या मैं उसका रीजन जान सकता हूँ? तो उन्होंने ये बोला कि आपका पार्सल जो है आपके एड्रेस वेरिफिकेशन की वजह से जो है होल्ड कर दिया गया है, वो आप तक नहीं पहुँचेगा, ठीक है। हमने कहा एड्रेस वेरिफिकेशन क्यों नहीं हो पाया? तो उन्होंने कहा कि सर वेबसाइट में कुछ इश्यूज हैं या कुछ ऐसा है जिसकी वजह से जो है नहीं हो पाया। बेसिकली कुछ उन्होंने एक कहानी बताई कि एड्रेस वेरिफिकेशन की जरूरत है। यस। तो कब की बात है ये जस्ट विदिन 1 मंथ अभी हुए हैं। अच्छा 1 मंथ एकदम अभी रिसेंटली हुए हैं, ठीक है। ठीक है। तो मतलब मैं एक्चुअली ऑफिस में था, अपने कोलिग्स के बगल में ये सारी बातें हो रही थी, मेरे कोलिग्स भी उसको सुन रहे थे, ठीक है। तो उन्हें तो लग गया, क्योंकि मैं तो उसके माइंड मतलब उसने बातों बातों में मेरे को तो मतलब सारी चीजें जुड़ी हुई थी। तो मैं ये नहीं सोच पा रहा था कि ये कोई तीसरा पर्सन भी हो सकता है जो कि ऐसी ऐसी चीजें करने की कोशिश कर रहा है। तो उसने मेरे को जो है मतलब की कोशिश की बंदे ने कि ये इस तरह के फ्रॉड्स कॉल भी होते हैं। लेकिन मैं उसकी बातों में इतना घुल गया था कि जो है मतलब कि मैं दूसरे मतलब वो इतना नेचुरल लगता है कि मैंने ऑर्डर किया है और ऑर्डर यहाँ तक पहुँच चुका है, लास्ट मोमेंट पे नहीं आ रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है कुछ हो सकता है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने कहा ये कौन सा प्रोसेस है कि आपका एड्रेस वेरिफिकेशन जो है करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके पहले भी मैंने ऑनलाइन सामान काफी ज्यादा चीजें मैंने घर पे डिलीवर्ड हुई हैं। तब फिर आपको एकदम जब नेचुरल लगने लगा कि अरे ये तो बहुत नेचुरल सी बात है, जाहिर सी बात है एड्रेस वेरिफिकेशन है, और आपने क्वेश्चन पूछा कि भाई एड्रेस वेरिफिकेशन तो हमने कहा कि ठीक है आपको क्या प्रोसेस है एड्रेस वेरिफिकेशन करने का आपका? तो उन्होंने कहा कि सर ये ऐसे एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं होगा, आपको एक प्रोसेस से गुजरना होगा। हमने कहा क्या प्रोसेस है, मैं जान सकता हूँ?
तो उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको जो है ना हमको व्हाट्सअप कॉलिंग करनी पड़ेगी, व्हाट्सअप कॉलिंग के थ्रू। हाँ। तो हमने कहा कि यार मेरी आपसे बात हो रही है, जिस बंदे का पार्सल है वो आपसे बात कर रहा है, हाँ। आपको जो कुछ वेरिफिकेशन करना उससे आप फ़ोन करके पूछ लो या बात कर लो, आप आमने सामने बात कर रहे हो। हाँ। दूसरे प्रोसेस में मुझे क्योंकि पता था कि ये दूसरी डिवाइस पे क्यों ले जा रहा है, मेरे दिमाग में था। तो मैंने उनसे बोला कि आप इस तरह से क्यों कर रहे हो? कहे नहीं सर ये प्रोसेस है, आपको ऐसा फॉलो करना है तो करवाइए, नहीं तो और भी कस्टमर हैं, आपका पार्सल आपको कराना है वेरिफिकेशन तो कराइए, नहीं तो हम इसको कैंसिल मार देंगे। तो उसने एक तरह से डर मेरे अंदर कायम करने की कोशिश की कि जो है मतलब कि आपका पार्सल कैंसिल हो जाएगा। अपने मन में मेरे दिमाग में ख्याल आया कि जो है इस तरह से तो पार्सल भी चला जाएगा लास्ट टाइम पे आते आते, हाँ, एकदम। और फिर मैं कहाँ जाऊँगा ना, उस बंदे से मेरे को मिल रहा है और मेरे को ज़रूरत भी इतनी ज़्यादा है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जाके मार्केट से परचेज कर पाऊँ। हाँ। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, एक काम करिए, आप जो है वेरिफिकेशन प्रोसेस बताओ क्या है। हाँ। तो कहे कोई नहीं, आपका व्हाट्सअप नंबर क्या है? हमने कहा जिससे कॉल हो रही है, कहे आपका यही व्हाट्सअप नंबर। हमने कहा हाँ ओके है, ठीक है। इतना करने के बाद उसने कहा ठीक है, हम आपकी कॉल डिस्कनेक्ट करते हैं और आपको हम हाई लिख के भेजते हैं। ठीक है। हमने कहा ओके ठीक है। तो उसने जो है कॉल डिस्कनेक्ट हुई, उसके बाद उसने मेरे को हाई लिख के भेजा। ठीक है। मैंने भी रिप्लाई किया हाय। हाँ। ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि आपको ना हम एक व्हाट्सअप कॉलिंग करते हैं। हाँ। ठीक है। हमने कहा व्हाट्सअप कॉलिंग, चलो कोई दिक्कत नहीं, व्हाट्सअप कॉलिंग भी कर लेते हैं। तो व्हाट्सअप कॉलिंग जब उसने किया तो मैंने रिसीव किया। हाँ। ठीक है। वो वीडियो कॉलिंग थी एक्चुअली वो। ठीक है। फेस तो किसी का नहीं था, मेरा फेस वहाँ पे दिख रहा था, उसको नहीं दिख रहा होगा आई थिंक, उसने क्योंकि डिस्प्ले नहीं हो रहा था उसका फेस वगैरह। ठीक है। तो उसने बोला कि जो है आप जो है यहाँ बेसिकली उसका फेस नहीं दिख रहा था, बट आपका फेस दिख रहा था क्योंकि वो वीडियो कॉलिंग थी। तो मैंने अपना फेस ऑफ नहीं किया, मैं जानना चाह रहा था कि सामने वाला बंदा कौन है, कि मैंने इसलिए ऑन कर रखा था। ठीक है। लेकिन उसने डिस्प्ले नहीं किया। वो भी स्मार्ट है। हाँ, उसने किया, उसने बोला कि जो है यहाँ पे एक बटन आ रहा होगा शेयर का। हाँ। ठीक है। तो एक्चुअली व्हाट्सअप कॉलिंग में इस तरह के प्रोसेस से मैं पहली बार गुजर रहा था। तो मेरे को आइडिया नहीं था। हमने कहा चलो ठीक है शेयर कर देते हैं, क्या दिक्कत है, सीधे सीधे बात हो रही है, कुछ ऐसा अभी तो पैसे वैसे की बात तो कुछ हुई नहीं है। मैंने शेयर बटन पे क्लिक कर दिया। शेयर बटन पे क्लिक कर दिया तो उसने कहा कि सर अब मैं जो जो स्टेप बताता हूँ आपको उसको फॉलो करना है। ठीक है। अच्छा, दो शेयर वहाँ पे आते हैं, एक आता है डेटा शेयर, एक आता है स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर। अच्छा, उसने स्क्रीन शेयर के लिए बोला उसने। ठीक है। तो अटैचमेंट नहीं, स्क्रीन शेयर। उसने कहा कि सर हम आपको स्टेप्स बताएंगे क्योंकि मुझे भी पता होना चाहिए आप गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो हमने कहा हाँ ठीक है। तो मैंने शेयर कर दिया जस्ट। ठीक है। शेयर करने के बाद उसने ये बोला कि अच्छा ठीक है, अब आपको एक काम करना होगा, इसमें देखिए प्ले स्टोर कहीं दिख रहा है। हमने कहा हाँ प्ले स्टोर होता तो है इसमें। ठीक है। तो कहा ठीक है आप प्ले स्टोर पे जाइए। हमने कहा हो सकता है कुछ प्ले स्टोर से कुछ कराना चाह रहा हूँ। मैंने क्लिक किया तो कहा कि हमने क्लिक कर दिया तो प्ले स्टोर ओपन हो गया जस्ट उसके बोलने से पहले ही। तो उसने कहा नहीं सर प्ले स्टोर ओपन नहीं करना है, प्ले स्टोर आपको ऐप के ऊपर 2 सेकंड के लिए प्रेस करना है। ठीक है। मैंने उसको प्रेस किया। अब मैं उसकी बातों में आ गया जस्ट। ठीक है। वो फ्लो में आप जा रहे हैं, प्रेस करने के बाद सबसे पहले उसने क्या काम किया, उस प्ले स्टोर को उसने डिसेबल मारा दिया ताकि आपकी स्क्रीन शेयर होने के बाद आपके सिस्टम में कुछ भी जो है ऐप वगैरह वो इंस्टॉल कर पाए इजीली। क्योंकि प्ले स्टोर एक ऐसा सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है जिससे जो सिक्योरिटी का भी चेक करते रहता है कि वो आपको अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं दे पाएगा या ना ही कोई ऐप इंस्टॉल करने देगा मोबाइल्स में। ये सबको पता होगा। ठीक है। तो वो सबको पता नहीं होता, बट आपने ये चीज बताई है, ये मेरे लिए भी सुन के मुझे ये लग रहा है कि पहले प्ले स्टोर को डिसेबल करवा दिया है ताकि, क्योंकि प्ले स्टोर में अक्सर मैंने देखा है वो आता है सिक्योरिटी का कि आपका सिक्योरिटी चेक हुआ, सारे ऐप्स नीट एंड क्लीन है, वेरीफाइड है। तो फिर जब आपने डिसेबल कर दिया था, डिसेबल करने के बाद अब उसको एक्चुअली अब उसको पूरा जब जैसे उसने स्क्रीन शेयरिंग कराई थी सारा एक्सेस उसको मेरे मोबाइल का एकदम दिख रहा था। ठीक है। तो उसके बाद उसने बोला कि ठीक है हम आपको जो है एक फाइल भेजते हैं आपको व्हाट्सएप पे, आपको उस फाइल को क्लिक करनी है, वही एपीके फाइल तो उसने हमने कहा हो सकता है कोई लिंक वगैरह हो या कुछ फाइल हो, कुछ ऐसा टेक्स्ट फाइल हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो उसने फाइल भेजी फटाक से। तो मैंने तो सबसे पहले क्योंकि कंप्यूटर बैकग्राउंड में है तो मुझे पता है, थोड़ा सा आइडिया है मेरे को कि एपीके फाइल वगैरह थोड़ा सा सेंसिटिव होती हैं। तो मैंने एक्सटेंशन उसका देखा तो .apk जो है एपीके फाइल का एक्सटेंशन था। तो उसने कहा सर अब आप इसको क्लिक करो। उसने इतना बोला। तो ये सब प्रोसेस करने में करीब 5 मिनट तो लग गए। मेरे दिमाग में एक मतलब मेरा दिमाग रोक रहा था कि ये जो चीजें क्यों इस तरह से मैं करता चला जा रहा हूँ और ये ऐसे ऐसे कर रहा है, मैं इसकी बातों में कैसे आ रहा हूँ, है ना। और लोग आजकल इतना फ्रॉड भी हो रहे हैं, मेरे दिमाग में चल रहा था, बैकग्राउंड में चल रहा है, बट अभी तो लेकिन एक मेरे अंदर लालच कर सकते हो, लालच था कि जो है मतलब जल्दी से वेरिफिकेशन करके वो सस्ता वाला चीज मेरे पास आ जाए। ठीक है। तो मैंने कहा कि एक काम करते हैं, एक्चुअली मुझे सर आपके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है। भरोसा क्योंकि ये जो आपका वेरिफिकेशन
प्रोसेस है। आज तक मैंने इतने दिन हो गए मेरे को मोबाइल करते हुए, इतने मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की है, कभी इस तरह के वेरिफिकेशन प्रोसेस से मैं नहीं गुजरा हूँ, है ना। और कहा सर आपको बिलीव नहीं हो रहा है। हमने कहा सर आप ऐसी बात ही कर रहे हो, आप इस तरह के प्रोसेस करा रहे हो, ऐसे कोई किसी का मोबाइल एक्सेस करके कैसे आप वेरिफिकेशन कराते हो, एड्रेस वेरिफिकेशन हो भी है। तो उसने ये बोला कि नहीं सर ये हमारे स्टेप्स हैं, ठीक है, आपको ऐसे फॉलो करना है तो आप करिए, नहीं तो फिर से उसने वो राग लापा कि ऐसा है आप कैंसिल करवा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं है कि अच्छा ठीक है। तो हमने कहा सर एक काम करते हैं, आपकी जो वेबसाइट्स है पहले तो मुझे आप बताइए आप बोल कहाँ से रहे हो, क्योंकि मैं वहाँ पे मैं रुक गया, क्योंकि मैं किसी भी फाइल पे क्लिक नहीं करना चाहता था। मैंने उससे बोला कि आप कहाँ से बोल रहे हो, उसने बोला कि मैं फ्लिपकार्ट से बोल रहा हूँ। तो हमने कहा नहीं आप से बोल रहे हो, नहीं मैं फ्लिपकार्ट से बोल रहा हूँ। मेरा दिमाग यहाँ पे गया, हमने कहा मैं इनको फ़ोन मिलाया था, ये बंदा बोल रहा है मैं फ्लिपकार्ट से बोल रहा हूँ। फ्लिपकार्ट वेबसाइट से मेरा कोई लेना देना नहीं है इसी शॉपिंग के लिए। तो मैंने कहा कि मुझे एक्चुअली बिलीव नहीं हो रहा। कह रहा सर आपका बिल्कुल सोचना सही है, आपको बिलीव नहीं हो रहा है, क्योंकि इस तरह के फ्रॉड आजकल हो रहे हैं। उसने ये भी वर्डिंग बोला, ठीक है। और वो मतलब रिवर्स गेम, रिवर्स साइकोलॉजी गेम, पूरा दिमाग हो रहा है सर, बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। आपसे आपके जैसे 10 में से जो है 8 कस्टमर ऐसे ही बोलते हैं जैसे आप बोल रहे हो। आपका बिल्कुल सोचना सही है, आप बिल्कुल जो कह रहे हो बिल्कुल वेरीफाई कर सकते हो। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, ठीक है, और हमारे यहाँ यही प्रोसेस है, आपको ऐसे फॉलो करना है तो अब सर कराइए, नहीं तो और भी कस्टमर लाइन में सर इतना टाइम हम नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि सर ऐसा है कि एक काम करते हैं, आप थोड़ा सा कैंसिल मत करो, कुछ टाइम के लिए मेरे को टाइम दे दो, होल्ड करा दो। और एक्चुअली जहाँ से ये जिस बंदे ने मेरे को आप सजेस्ट किया था वेबसाइट, मैं उससे एक बार बात कर लेता हूँ। तो कहा सर नहीं इतना टाइम हम नहीं दे सकते हैं। तो हमने कहा यार इतना टाइम आप नहीं दे सकते हो, तो फिर हमने कहा ठीक है जाने दो, कोई नहीं। मैंने मन में सोचा कि 150 रुपये 200 रुपये जाने दो यार, इस तरह के फ्रॉड में मुझे नहीं आना है, ठीक है। मैंने कहा एक काम करो सर, ये बताओ कैंसिलेशन चार्ज कितने हैं, आप कह रहे हो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। कह रहा है सर आपको जो है 150 का है तो उसमें से जो है आपका करीब 40% आपका जो है डिडक्ट होके वापस। हमने कहा चलो कुछ तो आएंगे यार, छोड़ो, कम से कम एक मतलब कि वो दिक्कत तो नहीं आएगी इन फ्यूचर कभी अगर कुछ ऐसा निकल गया ये। तो हमने कहा एक काम करो आप कैंसिल कर दो, मुझे आगे प्रोसेस नहीं करनी है, ठीक है। तो उस बंदे ने कहा कि ठीक है आप जैसा कहो वैसा हम कर देते हैं। इतना करके उसने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। डिस्कनेक्ट करने के बाद ही जैसे ही मैंने व्हाट्सअप चेक किया वो एपी की फाइल गायब, उसने डिलीट मार दी उधर से, ताकि मैं उस पर जो है आगे कुछ किसी को जो है दिखा ना सकूं, कुछ ना कर पाऊं कि किससे मतलब कहाँ से ये चीज़ें आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मेरे साथ होते होते बच गई, ठीक है, और एक बड़ा लॉस होते होते बच गया। और ताकि हो सकता है ऊपर वाला ही मेरे साथ हो, उसने जो है मेरे को दिमाग में ऐसी बुद्धि दी कि जो है इस तरह के ऐप्स क्योंकि काफ़ी ख़तरनाक होते हैं, जिससे आपके पूरे के पूरे मेहनत की कमाई एक ही बार में चली जाती है। ये बहुत सही इन्होंने पॉइंट बोला है, एपीके फाइल। अब जैसे ये तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो उनको मालूम है एपीके फाइल क्या है, और मैंने भी एंड्रॉयड डेवलपमेंट किया हुआ है अपने पुराने स्टार्टअप वर्क इंडिया में, तो एपीके फाइल पता है। बहुत सारे लोगों को एपीके फाइल नहीं पता होगी, किसी भी तरीके से नहीं पता होगी। तो ऐसे केस में वो बंदा इंस्टॉल कर देगा, क्योंकि इनका रुकने का तरीका इनकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाली स्किल वहाँ पे काम आई। सिर्फ बिहेवियरल स्किल में वो आगे धकेलते जा रहा था, बट जहाँ पे इनकी टेक्निकल वाली स्किल थी वो उनको काम आ गई वहाँ से बचने के लिए। बट सबके लिए ये पॉसिबल नहीं होता। सबसे पहली बात, कोई स्क्रीन शेयर करके एड्रेस वेरिफिकेशन कर रहा है, बोलो भैया प्रोडक्ट ही नहीं चाहिए, आपका नहीं चाहिए, सिंपल सा हिसाब है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है, अगर इस तरह के प्रोसेस में आप जा भी रहे हो, बीच में टाइम ले लो। कौन सी ऐसी कंपनी है जो आपको बोलेगी कि नहीं आपको सोचने का समय नहीं देंगे? कौन सी कंपनी ऐसा बिजनेस करेगी कि नहीं आप जरा भी सोचिए मत, हम जो ऑर्डर लाए हैं या जो चीज़ें लाए हैं या आप तुरंत के तुरंत करिए? ऐसा कहीं नहीं होता। कुछ अपॉर्चुनिटी लाइफ में छोड़ देनी चाहिए। एक होता है ना फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब वहाँ से मूव होकर के इस डायरेक्शन में बढ़ो कि कुछ अपॉर्चुनिटी लाइफ में छोड़ देनी चाहिए। जोमो, जॉय ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई छोड़ देना है कुछ अपॉर्चुनिटी। सो ये जब आपने पूरा प्रोसेस एंड किया तो क्या आपने फिर उस दोस्त को फ़ोन किया? हाँ बिल्कुल किया। उसके बाद की प्रोसेस ये थी कि सबसे पहले तो मैंने अपने कोलिग्स को बताया, तो कोलिग्स ने मेरे को डांटने लगे। उन्होंने कहा यार मैं तेरे को इन्फॉर्म कर रहा था कि यार ये फ्रॉड है, इस तरह से मत करो, लेकिन आप मेरी बात नहीं सुन रहे थे, तो मैं क्या कर सकता था। तो फिर हमने कहा कि यार इस तरह से फ्रॉड, ये जो मेरे साथ ये घटना होते होते बची है, मैं चाहता हूँ किसी का और के साथ ना हो, तो यार इसको मैं सोशल मीडिया पे शेयर करना चाहता हूँ, और कोई अगर कंप्लेन वगैरह होती है तो मैं
इसकी कंप्लेन भी करना चाहता हूँ। हाँ। बाकायदे मेरे पास स्क्रीनशॉट वगैरह मैंने उसका रख लिया था। हाँ। ठीक है, उस नंबर को भी देखा मैंने, उस नंबर व्हाट्सअप नंबर जो आया था मैंने उस व्हाट्सअप नंबर को भी डिटेल उसकी निकालने की कोशिश की। हाँ। तो उसमें बेफालतू का ईमेल एड्रेस लिखा हुआ था जिसका कोई सेंस नहीं था, ऐसा ईमेल एड्रेस था हाँ। वो। हाँ। ठीक है, और वो स्कैम टाइप का था वो। हाँ, समझ लो बेसिकली वो कुछ उस अजीब। पे जो है हाँ। उस बंदे की मतलब एक फोटो लगी थी और वेबसाइट्स का नाम भी था, LT ऑनलाइन की तरफ से ये बोल रहे हैं। हाँ। ठीक है, मैंने उसके बाद क्या हुआ संजू, ठीक है मैंने ये कैंसिल कर दिया। हमने कहा चलो अब तो गया जो गया, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैंने करीब आधे घंटे के बाद मेरे घर से फ़ोन आता है एक कोरियर बॉय का। हाँ। LT ऑनलाइन वाले का, संजू हाँ। से। ठीक हाँ। है, तो उसने बोला कि सर आपका कोरियर है। हमने कहा कोरियर, तो कहा कि हमने कहा क्या कोरियर, कहा मैं LT ऑनलाइन से आ रहा हूँ। हमने कहा अच्छा। हमने कहा यार अभी तो आपके कस्टमर केयर से मेरी बात हो रही थी, वो तो कह रहे थे कि हमने कैंसिल कर दिया है। हाँ। ये पार्सल कैसे आप पहुँचा रहे हो? हाँ। कहा नहीं सर ऐसा तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। मुझे लगा कि ये फ्रॉड है भाई। उसके बाद तो फिर हमने कहा, वाइफ से कहा, हमने कहा एक काम करो, उस बंदे को रोक के सबसे पहले तुम पार्सल वहीं पे ओपन करके चेक करो। हाँ। उसने चेक किया, कहा मेरे को फ़ोन पे बताया कि हाँ ये ओके है। ठीक है, हमने कहा ठीक है अब इसको रिसीव कर लो। चलो मेरे वो भी आ गए, सामान भी जो मैंने मंगाया था वो भी आ गए, और प्लस जो है मैंने उस बंदे को रोका। हमने कहा यार एक बात बताओ कि यार ये आपकी वेबसाइट का नाम लेके इस तरह से लोग फ्रॉड कर रहे हैं, हमारा डेटा लीक हो रहा है, आपकी वेबसाइट में कोई सिक्योरिटी नहीं है। उसने कहा सर मैं तो एक कोरियर बॉय हूँ, मुझे क्या पता इन सब चीज़ों के बारे में। हमने कहा मैं इसका कंप्लेन करूँगा। ठीक है, कहा सर कंप्लेन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इस तरह के जो है दुनिया भर की चीज़ें हो रही हैं और मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। हमने कहा क्या बात कर रहे हो? कह रहा हाँ सर मेरे बच्चे ने मोबाइल में ऐसे ही एक लिंक आया और उसने ऐसे कर दिया, मेरे करीब 63,000 रुपीज़ निकल गए। अब बताएं सर, कुछ लोग तो ऐसे ही हैं जिनको पता ही नहीं कि जो है लोग आगे करना क्या है, कैसे क्या करना है, वो इसके फ्रॉड हो जा रहे हैं। मैं इसी से जुड़ा हुआ एक चीज़ बताता हूँ कि कैसे हम सस्ते के चक्कर में जाते हैं। 2021 की बात है, टेलीग्राम पे कोई एक चैनल था कोई फालतू, वो लोग अपने आप ऐड कर देते हैं ना, तो उसमें वो लोग बोल रहे थे कि हमारे पास एक फर्जी क्रेडिट कार्ड मिला है। मतलब वो लोग बोल रहे थे कि कोई हमें क्रेडिट कार्ड मिला है, उससे हम जो है ना आपको 5-5 हज़ार में आईफोन देंगे, आईफोन में भी 13-14 जो भी आया होगा। और उस समय मैंने ये पूरा वीडियो का काम चालू किया था और मुझे लगा था सस्ते में आईफोन मिल जाएगा तो बढ़िया चीज़ है। अच्छा, मैं उसको देखता रहा, मैं उसे यार 5,000 रुपये में दे रहा है, दे दूँ क्या पैसा इसको, हो सकता है आ जाए। मतलब गया तो 5,000, आया तो हाँ एक गेम खेल लेते हैं। मैंने अपनी वाइफ को बोला, अपने दोस्त को बोला, सबने बोला फ्रॉड है। मैं बोला मुझे मालूम है फ्रॉड है, 0.1% चांस लग रहा है, हो सकता है आ जाए, हो सकता है उसका सच में, क्योंकि वो ये बोल रहा है मेरे पास फ्रॉड क्रेडिट कार्ड है। मैंने उसको 5,000 रुपये दिया और उसको स्क्रीनशॉट भेजा। उसने क्या किया, उसने मुझे अमेज़ॉन का स्क्रीनशॉट भेजा, बोला देखो आपके एड्रेस पे आईफोन अब मिल जाएगा। भाई 2 दिन हो गए। अच्छा, मैं 99% जान रहा हूँ, वो एक होता है ना कि अंदर से जान रहा हूँ कि मेरे साथ फ्रॉड, जैसे बकरा हलाल होना तो मालूम है हो रहा हूँ, बट ऐसा होता है कि हो सकता है बच जाऊँ। तो मैं बोला भाई कहाँ है ऑर्डर, तो फिर उसके बाद कुछ ताम झाम करके ये वो करके उसके बाद फाइनली उसने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। उसका अभी भी मेरे पास आधार कार्ड है उस बंदे का, जो उसने, क्योंकि मुझे आधार कार्ड शेयर किया था, उसका बैंक अकाउंट नंबर है, उसका UPI ID है, सब कुछ है मेरे पास। मैं सोचा कभी कंप्लेन करूंगा, कुछ करूंगा, ये करूंगा, बट वो बात का वैसे का वैसे रह गया, कभी हुआ नहीं उसमें। और मैं सोचा उस समय, अच्छा एक मैं पॉइंट बताऊंगा, फ्रॉड होने के बाद ऐसा लगता है कि मैं उसको पकड़ूंगा। मेरे दिमाग में भी यही आया था। हाँ। कि मैं इसकी कंप्लेन करके जरूर इस पे कुछ ना कुछ एक्शन तो करवाऊंगा। हाँ, इसमें क्या होता है देखो, साइकोलॉजिकली हम ये ट्रेंड है कि हमें कोई कैसे बेवकूफ़ बना सकता है। मेरे साथ भी यही हुआ। बाद में मुझे जब और मैंने मालूम पड़ा तो ये मुझे मालूम पड़ा कि वो लोग जो है किसी फर्जी बंदे का आधार कार्ड भेजते हैं, किसी फर्जी बंदे का बैंक अकाउंट नंबर भेजते हैं, उस बंदे को पता ही नहीं उसका ये सब हो रहा है। तो अगर मैं ढूंढूंगा भी तो किसी फर्जी बंदे का डिटेल मुझे मिलेगा, उसका कोई सेंस। डेटा इस कहने का मतलब है कि डेटा इस समय इतना ज़्यादा लीक हो रहा है कि किसी का भी कोई भी डेटा मिसयूज करके कोई भी काम कर सकता है। एंड ये सारे जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, एक मैंने उसमें नोटिस किया, पहले होता था पूरे फर्जी टाइप के फ्रॉड होते थे, अब जो होते हैं ना वो रियल इंसिडेंट से लिंक करके करते हैं कि आज का आपका डिलीवरी आने वाला था, ये फंस गया, आपका ये होने वाला था, वो फंस गया। तो आप भी सोचते हैं हाँ रियली ये होने वाला था, तो अब ये जो प्रॉब्लम हो रही है इसमें ऐसा हो रहा होगा। ये सारी इंसिडेंट्स एक रिलेशन में थी, इस वजह से मुझे सोचने का अलग से मौका नहीं मिला। वो तो मैं वहां पे रुक गया जब उसने फाइल को जो क्लिक करने के लिए मेरे को बोल दिया। सो विवेक जी, थैंक यू सो मच, आपने जेन्युइनली इतना अच्छे से शेयर किया और आप आए। एंड आई होप आप सबको इस वीडियो से, इस कन्वर्सेशन से मेनली सीखने मिला होगा। काफ़ी सारे पॉइंट्स होंगे हम जो कि वीडियो के एंड में एक समरी डालने के लिए ट्राई करेंगे, जो कि हम अवॉइड कर सकते हैं, आप अवॉइड कर सकते हैं और मैं खुद भी अवॉइड कर सकता हूँ। हमारा जो प्रयास है इस सीरीज़ से कि लोगों को गार्ड करना, ताकि वो अपनी जो गाढ़ी कमाई है उसको बचाएं और उसको निवेश करें और उसको अपने वेल्थ क्रिएशन में लगाएं, ना कि फ्रॉड में लगाएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट रियल स्टोरी में। थैंक यू सो मच, बाय एंड जय हिंद।